स्वागत है आपका किंग कहानी यूट्यूब चैनल में। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की दुआ और अल्लाह की कदरदानी। एक मर्तबा हजरत उमर मक्का मुकरमा से लौटकर मदीना की तरफ आ रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो वहीं पड़ाव डाला। आप खुले मैदान में सोए हुए थे। अचानक आपकी आंख खुली तो देखा कि आसमान पर 14वीं का चांद नूर बरसा रहा था। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आसमान के चांद को देखा तो उन्हें बेख्तियार मदीने का चांद याद आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही उठ बैठे। उस वक्त तन्हाई थी, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान से नूर बरस रहा था। ये कबूलियत दुआ का मौका महसूस हो रहा था। उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने दिल का राज खोला और अपनी दिली तमन्ना यूं बयान की, ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा और मेरी कब्र अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर के हर में बना दे। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो सिर्फ शहादत मांगी थी, जो किसी भी जगह मिल सकती थी, चाहे पहाड़ की चोटी पर, चाहे किसी मैदान में। लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है, उन्होंने हजरत उमर की तमन्ना को पूरा किया, मगर किस अंदाज में। अल्लाह की तरफ से बेइंतहा कदरदानी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वुजू की हालत में थे। मस्जिद नबवी में मुसल्ले पर खड़े थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें शहादत अता फरमा दी। यानी मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर शहादत का मर्तबा अता फरमाना अल्लाह की तरफ से कदरदानी नहीं तो और क्या है। उन्होंने दूसरी दुआ ये मांगी थी, ए अल्लाह, मेरी कब्र अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में बना देना। अगर उनकी कब्र जन्नतुल बकी में बन जाती तो भी दुआ पूरी हो जाती, मगर अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह ने उनकी कब्र के लिए कहाँ जगह अता फरमाई। अल्लाह ताला ने उन्हें रियाजुल जन्नह, जन्नत के बाग में दफन होने की जगह अता फरमाई। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया गया। सबक, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो मांगा अल्लाह ने उससे भी बढ़कर अता फरमाया। अल्लाह ताला हमें भी नेक नियत के साथ ऐसी दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद काफिले के हमराह रवाना हुआ और जब हमदान से आगे पहुंचे तो 7 डाकू काफिले पर टूट पड़े और सारा काफिला लूट लिया, लेकिन किसी ने मुझसे तर्ज न किया। एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा, ए लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? मैंने जवाब में कहा, हाँ। डाकू ने कहा, क्या है? मैंने कहा 40 दीनार। उसने पूछा, कहाँ है? मैंने कहा, गुड्डी के नीचे। डाकू इस रास्तगोई सत्यवादिता को मजाक तस्वुर करता हुआ चला गया। इसके बाद दूसरा डाकू आया और उसने भी इसी तरह के सवालात किए और मैंने वही जवाबात उसे भी दिए और वह भी इसी तरह मजाक समझते हुए चला गया। जब सब डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो उन्होंने अपने सरदार को मेरे बारे में बताया, तो मुझे वहां बुला लिया गया। वह माल की तकसीम करने में मशगूल था। डाकुओं का सरदार मुझसे मुखातिब हुआ, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा, 40 दीनार है। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को हुक्म देते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर जब सच्चाई का इजहार हुआ तो उसने तजुब से सवाल किया, तुम्हें सच बोलने पर किस चीज ने आमादा किया? मैंने कहा, वालिद माजिदा की नसीहत ने। सरदार बोला, वह नसीहत क्या है? मैंने कहा, मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे हमेशा सच बोलने की तलकीन फरमाई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि सच बोलूंगा। तो डाकुओं का सरदार रोकर कहने लगा, ये बच्चा अपनी माँ से किए हुए वादे से मुनहरिफ नहीं हुआ और मैंने सारी उम्र अपने रब से किए हुए वादे के खिलाफ गुजार दी है। उसी वक्त वह उन 60 डाकुओं से मेरे हाथ पर ताइब हुआ और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया।